बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं धरती पाकिस्तान। मैं नदीम भट्टी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से, जो आजकल वो बहुत सारी ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। रात से उनका इंतकाल हो गया है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपसे मामला डिस्कस करेंगे। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब की वफ़ात कैसे हुई, उनकी निजी ज़िंदगी पर बात करेंगे कि उनकी कितनी बीवियां थी, कितने बच्चे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम में वो होस्टिंग कर चुके हैं। ये तमाम बातें आपसे आज डिस्कस करनी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही अहम मौजू है। तो आज जो बातें डिस्कस करेंगे, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक शॉकिंग न्यूज़ है, सबके लिए हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप भी उसको सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। कल तक टीवी चैनल पर होस्टिंग करने वाले, बहुत सारी दुनिया को अपनी गर्वेदा बनाने वाले, बहुत सारे मामला पाकिस्तान में डिस्कस करने वाले, असम्बली में बैठकर तकारीर करने वाले आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनका इंतकाल हो गया है। वो अपने ड्राइवर के साथ अपने घर में रहते थे और उनकी जो पहली बीवी थी उसको भी वो छोड़ चुके थे। सैयदा बुशरा जो पहली बीवी का नाम है, दूसरी का नाम सैयदा तूबा है और तीसरी का नाम दानिया आमिर है। जितनी भी बीवियां थी उनके साथ डॉक्टर आमर लियाकत साहब के ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे। पहली बीवी को भी वो डाइवोर्स दे चुके हैं, सैयदा बुशरा आमिर को। उस बीवी में दो बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी पाकिस्तान में कराची में मुकीम थी अपनी वालदा के साथ और बेटा यूके में पढ़ाई के लिए गया हुआ था। दूसरी जो बीवी थी 4 साल की रफ़ाकत कायम रही सैयदा तूबा से और 4 साल के बाद उसको भी डाइवोर्स दे दी। तीसरी बीवी दानिया आमर आई। दानिया आमर के साथ चंद माह की रफ़ाकत कायम रही। उसके बाद डॉक्टर साहब और दानिया आमर के इख्तलाफात हो गए और इख्तलाफात इतने गहरे हो गए कि सोशल मीडिया तक अंदर की सारी खबरें जो थी वो वायरल होना शुरू हो गई। जो वीडियो थी उसको लीक कर दिया गया और जो ऑडियो थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो भी लीक कर दी गई। तो डॉक्टर साहब इन बातों की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का मरीज बन गए थे, डिप्रेशन में थे और अकेले ही घर में रहते थे। एक ड्राइवर उनके साथ जो हमेशा रहता था, वो ड्राइवर उनके साथ घर में था। ड्राइवर घर का कोई सामान लेने के लिए बाज़ार गया है तो वापसी पर देखा है तो डॉक्टर साहब जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ होने की वजह क्या बताई गई है कि लाइट 2 दिन से बंद थी, जनरेटर चल रहा था, जनरेटर का धुआं बहुत ज़्यादा अंदर था, रूम में था और धुएं को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और सांस का प्रॉब्लम था। दूसरा, मुख्तलिफ ज़राए ने बताया 1122 के ने जब रेस्क्यू किया तो उनके अमले ने भी बताया और जो आईजी वहाँ पे लगे हुए हैं इस्लामाबाद, उसने भी बताया कि डॉक्टर साहब के कमरे से आइस बार, अफ्यून और चर्स मुख्तलिफ किस्म के नशावर चीज़ें भी वहाँ से बरामद हुई और कसीर मिकदार में हुई। इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर साहब उनका भी इस्तेमाल करते थे। तो जो बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली बात है, परेशानी वाली बात है, आज उनकी डेथ हो चुकी है। तो जैसे ही उनको हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। बहरहाल ये तमाम जो ज़राए की बातें हैं, नशावर बातें हैं या उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से बातें थी, ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी। बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी सबक आमोज़ कहानी है। इसको ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बंदा इस दुनिया से चला गया है, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है, उसके लिए रहमतों की दुआ की जानी चाहिए, उसकी बख्शिश के लिए दुआ की जानी चाहिए। जब लाश को लेके जाने लगे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए तो उनके जो सबसे करीबी दोस्त है उसने मना कर दिया
कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। मौके पर उनकी बीवी भी खड़ी थी, सैयदा बुशरा आमिर, और दुआ आमिर उनकी बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि डॉक्टर साहब का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा और हम नहीं चाहते कि इसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। बहरहाल उनके की लाश को सर्द खाने में लगवा दिया गया है। सिर्फ उसके बेटे का आने का इंतज़ार है। जैसे ही उनका बेटा पाकिस्तान में आएगा तो वो उसको दफन कर देंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में रहते हुए जो भी छोटी मोटी गलतियां सरज़द हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सदक़े, रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े हम सबको माफ़ फरमाए। और स्पेशली जो डॉक्टर साहब की वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत की जो मंज़िलें हैं वो आसान फरमाए और जन्नतुल बकी में आला घर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।